गुड मॉर्निंग बच्चों, हरदा डिग्री कॉलेज के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं वृंदा साबू, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ हरदा डिग्री कॉलेज। आज आपको द सब्जेक्ट कंज्यूमर बिहेवियर का नेक्स्ट टॉपिक दैट विल बी कंज्यूमर बिहेवियर मॉडल्स समझाने जा रही हूँ। तो अब हम समझेंगे कि कंज्यूमर बिहेवियर को समझने के लिए कैसे कैसे मॉडल्स बनाए गए हैं जो आपको हेल्प करेंगे कि आप कंज्यूमर के उपभोक्ता के व्यवहार को समझ पाए। तो फर्स्ट वन इज, और यू कैन से डेफिनेशन, कंज्यूमर बिहेवियर मॉडल्स आर theoretical frameworks that attempt to explain why and how consumers make purchasing decision। मतलब ये मॉडल्स क्यों बनाए गए हैं, ये मॉडल्स आपको बताते हैं कि कंज्यूमर क्यों और कब, why and how, क्यों कब कैसे जो है चीज़ों को परचेस करते हैं, प्रोडक्ट को परचेस करते हैं। ये मॉडल्स आपको बताने जा रहे हैं, ठीक है। दिस मॉडल्स हेल्प बिजनेस अंडरस्टैंड द फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस कंज्यूमर बिहेवियर, अलाउइंग देम टू टेलर देयर मार्केटिंग स्ट्रेटजीज एंड प्रोडक्ट ऑफरिंग टू बेटर मीट कस्टमर नीड्स एंड प्रेफरेंसेस। मतलब ये जो मॉडल्स है वह एक मार्केटर को हेल्प करते हैं कि किस प्रकार की ऑफरिंग, इट मीन्स दैट किस प्रकार के ऑफर्स कंज्यूमर को देने हैं, किस प्रकार से अपने कंज्यूमर्स तैयार करने हैं और कैसे अपने प्रोडक्ट को खरीदने के लिए उनको अट्रैक्ट करना है। राइट, हियर आर some of the most common consumer behavior models are, first one is ट्रेडिशनल कंज्यूमर बिहेवियर मॉडल्स में आएगा लर्निंग मॉडल। ओके, लर्निंग मॉडल में देखिए क्या आता है। दिस मॉडल फोकस ऑन हाउ कंज्यूमर्स लर्न एंड मेक चॉइस बेस्ड ऑन देयर एक्सपीरियंस। मतलब कैसे कंज्यूमर कोई चीज से कुछ सीखता है, कोई प्रोडक्ट को देख के या कोई चीज से सीखता है और उस चीज को सीखने के बाद कोई प्रोडक्ट को खरीदने के लिए इन्फ्लुएंस होता है। जैसे मैं आपके लिए वीडियोस बना रही हूँ तो मुझे समझ में आ रहा है कि वीडियोस बनाने के लिए कैमरा खरीदना या फिर मोबाइल का कैमरा अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। इस चीज़ मतलब ये वीडियोस बना के मैं सीख रही हूँ कि हाउ इम्पोर्टेंट द कैमरा एंड देयर क्वालिटी इज़। तो अब मैं इस चीज़ को लेने के लिए मतलब अट्रैक्ट होंगी और इन्फ्लुएंस होंगी। राइट, it emphasizes the role of reinforcement, punishment and stimulus response associations in shaping consumer behavior। right, it means ये बताता है कि किस प्रकार से ये जो जैसे आप कुछ सीखते हो, मतलब वहाँ से मुझे एक स्टिमुली मिली, मतलब साइन मिला, सिग्नल मिला कि ये जो है कैमरा मुझे बहुत नीडेड है बिकॉज आई एम मेकिंग अ वीडियो। राइट, तो और मैं क्या रिस्पॉन्स दूंगी कि मुझे ये चीज़ें खरीदनी है और मतलब मैं उन चीज़ों के तरह, मतलब ये स्टिमुली रिस्पॉन्स बिहेवियर मेरा क्रिएट हो रहा है यहाँ पर, ठीक है। और अगर मैं ऐसी कोई चीज़ सीख रही हूँ जो मेरे लायक नहीं है तो वो एक पनिशमेंट के रूप में भी मेरे सामने आती है कि ये चीज़ आपके लायक नहीं, स्टिल आप इस चीज़ों को खरीद रहे हो। लाइक एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बता सकती हूँ, अगर मेरा फ्रेंड कोई है और वो मुझे कोई चीज़ ऐसी खिलाता है जो मेरी सेहत के लिए अच्छी नहीं है पर स्टिल मैं उसके कारण वो चीज़ों को खरीदने के लिए इन्फ्लुएंस हो रही हूँ, तो वहाँ मुझे एक पनिशमेंट भी मिलता है कि मेरी हेल्थ खराब होने का चांसेस रहते हैं। तो इन चीज़ों पर ध्यान दिया जाए लर्निंग मॉडल के द्वारा। राइट, नेक्स्ट इज इकोनॉमिक मॉडल। इसमें देखिए क्या है। This model assumes that consumers are rational actors who seek to maximize their satisfaction within their budget constraints. It emphasizes the role of pricing models and consumer income in influencing purchasing decision। इकोनॉमिक वर्ड से ही आपको समझ में आ रहा होगा कि कुछ आर्थिक स्थिति पे बात हो रही है। राइट, तो कंज्यूमर हमेशा अपनी जेब में कितना रुपया है उसको देख करके चीज़ों को खरीदने के लिए इन्फ्लुएंस होता है। इन शॉर्ट वही बात है और उन चीज़ों से सेटिस्फाइड होना चाहता है, ठीक है। नेक्स्ट इज
साइको एनालिटिकल मॉडल, ये इससे आपको समझ में आ रहा है कि ये दिमाग का खेल है, मतलब मानसिक तौर पे आप किस तरीके से इंस्पायर हो रहे हो कोई प्रोडक्ट को लेने के लिए। दिस मॉडल बेस्ड ऑन फ्रूडियन कॉन्सेप्ट्स एग्जामिन्स अनकॉन्शियस मोटिवेशंस एंड डिजायर्स अंडरलाइनिंग कंज्यूमर बिहेवियर. It suggests that consumers may not always be aware of the true reasons for their choice. देखिए कभी कभी ऐसा होता है, मेरी फ्रेंड ने कोई चीज़ खरीदी है तो मुझे भी खरीदना है, मेरे छोटे भाई ने कोई चीज़ खरीदी है तो मेरे पास भी वो होना चाहिए. तो ये हमारे दिमागी खेल है, दिमागी बोल नहीं सकते, मतलब कि आपका मानसिक तौर पे साइकोलॉजिकल खेल है कि आप दूसरों ने जो खरीदा वो भी खरीदना चाहते हैं. ऐसे केसेस में कभी कभी जो है आपकी चॉइस कभी कभी रॉन्ग हो जाती है, तो आप ऐसी ही चीज़ों को खरीदेंगे. मतलब ये तो आप क्या खरीदेंगे, मैं इसमें कुछ सजेशन नहीं दे सकती, है कंज्यूमर का बिहेवियर है, राइट, कि कैसे कैसे केसेस में कैसे कैसे कंज्यूमर किस किस प्रकार के प्रोडक्ट को खरीदने के लिए इंस्पायर होते हैं. Next is sociological model. This model examines how consumers are influenced by the norms, values and behaviors of the groups to which they belong. It emphasizes the role of social class, culture and reference groups in shaping consumer preferences. मतलब कि जिस प्रकार के सराउंडिंग में आप रह रहे हो, या जैसे कि सपोज कर लीजिए आप जॉब करते हो या बिजनेस क्लास हो, अलग अलग क्लास अलग अलग कल्चर के हिसाब से जो है अलग अलग लोगों का पहनावा हो जाता है, अलग अलग लिविंग स्टैंडर्ड हो जाता है, तो उस प्रकार से आप उन वैसी चीज़ों को लेने के लिए इंस्पायर होते हो, तो इसे कहा जाता है सोशियोलॉजिकल मॉडल. नाउ द कंटेम्प्रेरी कंज्यूमर बिहेवियर मॉडल्स, इसमें देखिए क्या है. फर्स्ट वन इज एंजल कोलार्ड ब्लैकवेल EKB मॉडल. इसमें क्या बताना चाह रहे हैं, दिस मॉडल आउटलाइंस अ 5 स्टेजेस decision making process: problem recognition, information search, evaluation of alternatives, purchase decision and post purchase evaluation. ये जो हमने लास्ट वीडियो में डिसीजन मेकिंग प्रोसेस देखी है, ड्यू टू कंज्यूमर इन्वॉल्वमेंट इन द प्रोडक्ट, आइदर इट विल बी हाई और लो. तो राइट, ये जो प्रोसेस हमने लास्ट वीडियो में देखी है, और वही प्रोसेस के द्वारा जो व्यक्ति मतलब लोग जो है इंस्पायर होते हैं कि ये प्रोडक्ट वाइज मतलब प्रोसेस वाइज आगे बढ़े और चीज़ों को खरीदे. ठीक है. नाउ ब्लैक बॉक्स मॉडल. This model focus on the inputs. Again, the stimuli word is here that influence consumer behavior, and the outputs, response that result from those stimuli. It treats the consumer's decision-making process as a black box that is not directly observable. It means that कोई चीज़, जैसे सपोज करिए ठंडी बहुत लग रही है, राइट, अभी ठंडी का सीजन चल रहा है, ठंडी का टाइम है, कहीं आपने देखा कोई दुकान के सामने अलाव जल रहा है, आप वहां जाके खड़े हो गए हैं. ठीक है, अलाव में मतलब आपको अच्छा लग रहा है, वहां पे लकड़ियां जल रही है, गरम गरम अच्छा लग रहा है ठंडी के मौसम में, और सामने जिस दुकान के खड़े हैं वहां पर आपकी काम के प्रोडक्ट्स डिस्प्ले हो रहे हैं. तो कभी कभी ऐसा होता है, ये भी एक मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है. इट इज नोन एज अ साइलेंट मार्केटिंग स्ट्रेटेजी. हो सकता है आप उन चीज़ों को खरीदने के लिए इंस्पायर, आप देखना अलाव कम जलाएंगे और वो चीज़ों की तरफ आपका ज़्यादा ध्यान अट्रैक्ट होगा. तो ऐसे केसेस में क्या हो रहा है, वहाँ से आपको जो है इनपुट्स मिल रहे हैं और आप रिस्पॉन्स के तौर पे जो है आप खरीदना चाहते हैं उन चीज़ों को. कंज्यूमर का बिहेवियर ऐसा भी होता है, राइट. नेक्स्ट थिंग विल बी Hawkins' turn impulse buying model. This model explains the factors that lead to impulse buying, such as strong emotional appeals, limited decision making time and a lack of planning. ऐसे चीज़ों में जो है ये situations पे डिपेंड करता है. Strong emotional appeal, आपने कोरोना के टाइम पे देखा था कि how mask was needed, right, कितना ज़रूरी हो गया था. तो ये कि इमोशनल अपील थी, अगर मास्क नहीं लगाओगे तो कोरोना से ग्रसित हो जाओगे, राइट.
ठीक है। और ऐसे ही छोटे छोटे इमोशनल अपील्स हमारे घर में भी होते हैं कि पापा अगर चॉकलेट लेकर आप नहीं आए तो मैं आज खाना नहीं खाऊंगा। ये एक छोटा सा अपील होता है, इमोशनल अपील बाय देयर चाइल्ड टू देयर पेरेंट्स, राइट। नेक्स्ट इज Howard's Set model. This model integrates various psychological and sociological concepts to explain consumer behavior and emphasize the roles of information processing, motivation and learning in decision making. It means that कहीं से आपको कोई information मिल रही है, कहीं से कोई motivation मिल रहा है, तो आप उन चीज़ों को, जहाँ से motivation मिल रहा है, उन चीज़ों को खरीदने के लिए, मतलब जैसे मुझे किसी ने मोटिवेट किया, आप बहुत अच्छे वीडियोस बनाते हैं तो क्यों नहीं आप एक अच्छा मोबाइल परचेस कर लो, तो ये एक मुझे मोटिवेशन मिल रहा है। ये मतलब मॉडल्स में कोई ज़्यादा फर्क नहीं है। आप सोचोगे ये एक ही एक जैसे लग रहा है, तो थोड़ा थोड़ा अंतर है। अलग अलग टाइम पे अलग अलग ऑथर्स ने, राइटर्स ने ये मॉडल्स लिखे हैं, राइट। एंड लास्ट मॉडल इज निकोसिया मॉडल। इसमें क्या हो रहा है देखिए, दिस मॉडल फोकस ऑन द communication process between the firm and the consumer. It highlights the role of advertising and other marketing messages in influencing consumer behavior. मतलब ये बता रहे हैं कि इसमें द मेन रोल किसका है, एडवर्टीजमेंट का रोल है। बच्चों देखिए, जब सैनिटाइजर मार्केट में आया था तो हम में से किसी को भी नहीं मालूम था कि सैनिटाइजर मार्केट में एग्जिस्ट है और उसका क्या रोल है बिफोर कोरोना। बट आफ्टर कोरोना जब उसके यूजेस सामने आए तब हमें मालूम पड़ा कि सैनिटाइजर का क्या यूज है, क्योंकि उसकी प्रॉपर एडवर्टीजमेंट नहीं हुई थी बिफोर कोरोना, राइट। जबकि वो बहुत काम की चीज़ है और मतलब लोगों ने उसको, कुछ ही लोगों ने उसको पहचाना था, बट क्योंकि उसकी एडवर्टीजमेंट नहीं हुई थी, तो इसमें एडवर्टीजमेंट का बहुत बड़ा रोल होता है। कोई वस्तु अगर हम खरीदना नहीं भी चाहते हैं, पर हम एडवर्टीजमेंट में अगर देखते हैं तो हम उन चीज़ों को खरीदने के लिए इंस्पायर होते हैं, राइट। सो दिस मॉडल प्रोवाइड्स वैल्यूएबल इंसाइट्स इनटू कॉम्प्लेक्स फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस consumer behavior. By understanding these models, business can develop more effective marketing strategies and build strong relationship with their consumers. What happen कि अगर ये models एक marketers अच्छे से observe कर लेते हैं, समझ लेते हैं, पढ़ लेते हैं, तो अलग अलग situation wise, अलग अलग consumer wise, अलग अलग market wise जो है उनको उनकी marketing strategies बनाने में ये models help करते हैं। So in this way we had completed the models of consumer behavior.